आ चुका था? कौन कौन आ चुका था बताइए? यस, कौन कौन आया? दीनानाथ जी आए और वैद्य जी आए और डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब के बाद में पड़ोसन आंटी आई थी, है ना। तो देखो बच्चों, मोहन से मिलने पड़ोस से एक आंटी आई थी। तब तो जब अपन किसी से मिलने जाते हैं तो उसके हालचाल पूछते हैं ना, तुम कैसे हो, कैसा है, तुम्हारी तबीयत ठीक हुई कि नहीं हुई, कुछ फर्क है कि नहीं है। लेकिन वो जो पड़ोस से आंटी आई थी मोहन को देखने, वो क्या बोलती है, मोहन की माँ क्या बात है, मोहन को क्या हो गया। तो मोहन की माँ कहती है, देखो मेरा बच्चा तो बहुत ही सुस्त हो गया है, कुछ खाया भी नहीं, फिर भी बीमार हो गया। तो मोहन की माँ को पड़ोस वाली आंटी कहती है कि देखो मोहन की माँ, आजकल तो कई कई तरह की बीमारियाँ चल गई है और कुछ पता भी नहीं चलता है, और आजकल तो खाना भी ऐसा हो गया, मतलब प्योर नहीं है कि हम अच्छे से खाना खाएंगे तो क्या होगा भाई, हम प्योर खाना खाएंगे तो क्या होगा, हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, है ना, और दूसरा क्या, हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन वो मोहन की माँ को कह रही है आंटी कि आजकल तो खाना भी ऐसे आता है मिलावटी, इसको खाने से हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। फिर उसके बाद में सडनली क्या होता है, अचानक दोनों माँ और आंटी बातें करती रहती है। तो गेट के बाहर से आवाज़ आती है, मोहन, ओ मोहन, मोहन, ओ मोहन। तो माँ एकदम से चौंक जाती है, अरे ये तो मोहन के मास्टर जी की आवाज़ है। फिर क्या होता है, मोहन की माँ गेट के पास जाती है तो बोलते, आइए आइए मास्टर जी। अब कौन आ गया मोहन के घर में, मास्टर जी आ गए। फिर बोलते हैं मोहन की माँ को मास्टर जी कि मैंने सुना है मोहन को ऐसे ऐसे कोई बीमारी हो गई है। तो फिर वो उसकी माँ बोलती है, हाँ मास्टर जी, मोहन कब से ऐसे ऐसे पेट पकड़ के किए जा रहा है। तो फिर बोलता है, उसने क्या खाया था। तो मोहन की माँ कहती है, आज तो उसने कुछ खाया ही नहीं। तो मास्टर जी बोलते हैं, ये ऐसी बीमारी तो नहीं कि बिना खाने वाली बीमारी हो गई हो, यानी इसने कुछ नहीं खाया तो वही बीमारी उसे हो गई है। तो मोहन की माँ बोलती है, भगवान ही जाने मास्टर जी क्या हुआ है मोहन को, मुझे तो कोई पता नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। फिर वो पूछते हैं, मोहन के पिताजी कहाँ हैं। माँ बोलती है, मोहन के पिताजी तो मोहन के लिए दवा लाने बाजार गए हैं। फिर वो बोलते हैं मास्टर जी को, मोहन की माँ क्या देती है, मास्टर जी को बोलती है। फिर मास्टर जी बोलते हैं, अच्छा। फिर माँ बोलती है कि लेकिन ये तो बिना खाए वाली बीमारी है, अगर तो डॉक्टर और वैद्य जी ने क्या कहा था, क्या बीमारी बताई थी बताओ मोहन को, कब्ज की और बदहजमी की, यानी कि जो हमने खाना खाया वो हमारा खाना क्या नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, यानी हमारा डाइजेस्ट सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, बदहजमी हो जाएगी हमें, है ना। तो वो हो गया है। लेकिन वो तो बोल रहे, उन्होंने तो कब्ज और किसकी दवा दी है, दस्त की, दस्त बताया था ना मैंने, लूज मोशन की दवा किसने दी है, डॉक्टर साहब ने और वैद्य जी ने मोहन के लिए। तो फिर वो मास्टर जी क्या करते हैं, मोहन के पास उसके कमरे में जाते हैं, मोहन, ओ मोहन तुम्हें क्या हो गया बेटा। तो मोहन को बोलते हैं मास्टर जी तुम्हें ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मोहन भी बोलता है, तो बोलते तुम्हें ये बीमारी कैसी लग रही है, कुछ परेशानी हो रही है। तो बोलता है कि नहीं। फिर मोहन को मास्टर जी बोलते हैं, देखो मोहन कोई बात नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें स्कूल आने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। जैसे आपकी मम्मी बोलती है ना, अरे कोई बात नहीं है, तुझसे नहीं हो रहा तो 2 दिन बाद कर लेना। और कोई अगर आपने घर में कोई चीज़ तोड़ फोड़ कर दी और आप मम्मी को बताना नहीं चाहते हैं तो क्या करोगे आप लोग, बताओगे नहीं, चुपचाप उसको छुपा कर आ जाते हो ना। फिर क्या होता है, मम्मी को पता चल जाता है तो मम्मी क्या करती है, आपके भाई से पूछेगा तो वो नहीं बताएगा, आपसे पूछेगा तो आप मम्मी क्या करती है, एक ट्रिक अपनाती है। आपका जो छोटा भाई होगा ना, उसे या बहन होगी, उसे क्या बोलेगी, आजा तू तो मेरा बहुत अच्छा बेटा है, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो बोलेगी क्या,
कि वह अपन शाम को घूमने चलेंगे पापा के साथ में, तुझे मॉल लेकर जाऊंगी, पार्क लेकर जाऊंगी, मैं तुझे जो तेरी पसंद की चीज़ है वो दिला करके लाऊंगी। तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि हाँ मम्मी मुझे घुमाने ले जाएगी। फिर मम्मी प्यार से क्या पूछेगी, अच्छा एक बात पूछूं? तो बच्चा भी बोलता है हाँ पूछो मम्मी। तो बोला कि जो वो सामान टूट गया था ना अपना, वो किसने तोड़ा? तुमने तोड़ा क्या? तो बच्चा क्या होगा, अब हकीकत बता देगा। क्यों? क्योंकि मम्मी ने उसे लालच दे दिया दूसरा कि वो बोल नहीं पा रहा। अचानक बच्चा बोलता है हाँ हाँ मुझसे और दीदी से टूट गया था। तो बच्चे ने क्या किया, अपनी गलती खुद से ही अपने मम्मी पापा को बता दी, है ना। छुपाया लेकिन फिर बता दी। तो मम्मी ने उससे बात पकड़ ली ना, मम्मी ने उससे बात पूछ ली कि गलती किसकी थी, किसने की और कैसे की। मम्मी को उनकी गलती पकड़ में आ गई ना। ऐसे ही क्या मास्टर जी भी वो जानने की कोशिश करने लगे कि ये अगर ऐसे ऐसे है क्या। देखो मास्टर जी क्या कहते हैं, मोहन तुम्हें ये बताओ, तुम्हारे 2 दिन की छुट्टी थी तो तुमने तो बहुत मजे किए, मौज की। मौज मीन्स एंजॉय किया तुमने तो। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि तुमने जो होमवर्क दिया था तुम्हें मैंने, वो तुमने कर लिया क्या? तो सही से ही बताना। तो मोहन से पूछते हैं कि तुमने होमवर्क कर लिया? तो मोहन ऐसे बोलता है। तो मोहन की बीमारी मास्टर जी को तुरंत समझ में आ गई। बच्चों यूं चुटकी में समझ में आ गई कि मोहन को क्या प्रॉब्लम हो गई है ना। अब देखिए बच्चों, मास्टर जी उसकी बात को समझ गए कि क्या समझे। तुरंत उन्होंने क्या पकड़ ली, उसकी दुखती रग को पकड़ लिया। दुखती रग पकड़ना मीन्स जैसे डॉक्टर बैड नब्ज देख के पता लगा रहे थे ना उसे क्या बीमारी है, ऐसे मास्टर जी ने भी उसकी नब्ज पकड़ के उसकी बीमारी का पता लगा लिया। लेकिन असली बीमारी किसने पहचानी? मास्टर जी ने। कैसे पहचानी? क्योंकि मोहन ने अपना होमवर्क नहीं किया था और दूसरे दिन मोहन को स्कूल जाना था। तो उसने क्या किया, स्कूल नहीं जाने के बहाने बनाए। फिर मोहन को मास्टर जी ने बोला, अच्छा मोहन कोई बात नहीं, तुम 2 दिन स्कूल मत आना, लेकिन क्या तुम ये ऐसे ऐसे की तबीयत ठीक कर लो। अब फिर मास्टर जी को मोहन की गलती पकड़ में आ गई और मोहन ने अपना से शर्म से झुका लिया, क्योंकि मोहन को पता चल गया कि वैद्य जी डॉक्टर माँ पिता मेरी बीमारी का पता नहीं लगा पाए, लेकिन मेरे मास्टर जी ने मेरी बीमारी का पता लगा लिया। तो मास्टर जी बोलते हैं, चलिए उठिए मिस्टर, अब जो आपने सवाल नहीं किए उन्हें नोटबुक में करना स्टार्ट कर दीजिए। और अब तुम्हें क्या मिलने वाला है, अब तुम्हें खाना भी मिलने वाला है। अब तुम क्या करो, खाना भी खाओ और स्कूल का जो पेंडिंग वर्क है वो तुम करना स्टार्ट कर दो। तो मोहन की माँ को बोलते हैं मास्टर जी कि मोहन की माँ, मोहन को कोई ऐसे कोई बीमारी नहीं है, उसे तो वही बीमारी है, उसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया, इसलिए उसे ये ऐसी बीमारी हो गई। तो मोहन की माँ सब पका जाती है, आश्चर्य से अपन ना अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेते हैं इस तरह से। तो मोहन की माँ को बहुत गुस्सा आता है, अरे मोहन तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है और तूने हमारे 10-20 रुपये और खर्च करवा दिए और तूने तो हम सबको इतना परेशान कर दिया। देखो आप सब मम्मी की बात नहीं सुनते और कुछ गलत करते तो मम्मी को गुस्सा आता है ना। हम तुम पे इतना पैसा खर्च करते हैं, हम तुम्हारा इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन तुम्हें तमीज़ नहीं है, इस तरह से बोलते ना मम्मी लेक्चर देना शुरू कर देती है। तो मोहन की मम्मी ने भी क्या किया, तुरंत बोला कि तेरे पेट में तो बहुत ही बड़ी दाढ़ी है। इसका मतलब क्या होता है, पेट में दाढ़ी होना मतलब पेट में कोई दाढ़ी थोड़ी होती है, दाढ़ी तो यहाँ होती है ना। तो क्या हुआ कि तेरे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है, इट मीन्स तू बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही चालाक है, तूने तो बहुत ही चालाकी की, तूने झूठ बोला हमसे और हमने 10-20 रुपये खर्च कर दिए वो अलग। देखो बच्चों उस समय 10-20 रुपये की भी बहुत वैल्यू होती थी। आज 500 रुपये की कीमत है ना, वो उस समय 10-20 रुपये की कीमत होती थी, उससे भी ज़्यादा ही होती होगी भले ही, लेकिन कम नहीं थी। तो मोहन की माँ कह रही है तूने हमें बेकार में इतना परेशान कर दिया, ऊपर से हमारे 10-20 रुपये भी खर्च हो गए और हम इतने परेशान हो गए वो अलग। तो मोहन के पिताजी बाहर से दवा लेके आते हैं। तो देखो कोई गेट में एंट्री ले रहे हैं, तो मोहन के पापा ने क्या किया, मोहन के मास्टर जी और मोहन की माँ की और मोहन के तीनों के बीच की बातें
अचानक घर के अंदर आते ही सुनते ही क्या हुआ, उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगा, उन्हें बहुत ही दुख हुआ और वो जो दवा की शीशी लाए थे बच्चों, उनके हाथ से नीचे गिर के टूट गई। तो मोहन की माँ ने बोला, देखो जी मोहन ने क्या काम किया, ये कोई ऐसे वैसे बीमारी नहीं थी, इसने तो होमवर्क नहीं किया स्कूल का और ये इसलिए ऐसे 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 बीमारी बनाए जा रहा था। फिर क्या होता है, सब एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। थोड़ी देर में फिर सभी एकाएक हंसने लग जाते हैं। मोहन भी हंसता है, मोहन की माँ भी हंसती है, पिताजी भी हंसते हैं और मास्टर जी भी हंसने लग जाते हैं। सब लोग मिलके हंसने लग जाते हैं। तो सब लोगों को हंसी आती है। फिर मोहन की माँ क्या कहती है, ओह मोहन ऐसे ऐसे बीमारी हो गई तुझे, ओह मोहन ऐसे ऐसे बीमारी हो गई तुझे। और सब लोग उस घटना को लेके थोड़ा मम्मी पापा गुस्से में भी थे, लेकिन वो दोनों भी हंसने लगे कि आज मोहन ने हमें कितना छका दिया है ना। छकाना मीन्स मूर्ख बनाना, मूर्ख बना दिया कि आज मोहन ने सबको ही मिलके मूर्ख बना दिया है। तो देखो बच्चों, जो मोहन ने किया, क्या आप लोग करोगे वो काम? नहीं करना। ये काम अगर करोगे आप तो कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो आपके मम्मी पापा इतने परेशान हुए। आपने गडरिया वाली कहानी सुनी थी ना? गडरिया वाली कहानी सुनी थी ना? एक गडरिया था, उसे वो बार बार परेशान करता था, फिर उसे किसान बचाने आते थे। एक दिन सच में शेर आ गया, उसे बचाने कोई नहीं आया। बता था ना आपको। ऐसे ही क्या होगा, आपको कभी सोचिए आपके सच में पेट में दर्द हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई और आप बार बार ऐसे बहाने बनाते हो और एक दिन सच में हो गया, तो आपके जो अपने है ना फैमिली मेंबर्स, वो भी आपको क्या करेंगे कि ये रोज बहाने बनाता है ना, इसके पास हमेशा बहाने रहते हैं। तो सच में भी अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो जाएगी ना बच्चों, तो वो आपके घर वाले भी आपको पूछने नहीं आएंगे। तो बताओ उस समय आपको घर वालों की ज़रूरत पड़ेगी ना, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि आप हमेशा यही काम करते थे, इसलिए वो अब आपकी सच बीमारी को भी झूठ समझने लग रहे हैं। तो बच्चों ऐसा काम कभी मत करना। और अगर आप ये चीज़ें करते हो ना, तो आज से मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए कि इस तरह के बहाने अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तो आज सब लोग प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद ये ऐसे बहाने बनाना आप लोग बंद कर देंगे और कभी इस तरह के बहाने की योजना भी नहीं बनाएंगे, ना कभी ऐसी कोई शिक्षा आप अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को देंगे। तो बच्चों इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी इस तरह के बहाने नहीं बनाने चाहिए। अगर आपसे काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते, उसे करने की कोशिश कीजिए। आप सच बोलिए कि हम आज नहीं कर पाए, हम कल डेफिनेटली ये वर्क करके लाएंगे, तो आपकी बात पे हर कोई विश्वास करेगा। लेकिन आप बहाने बनाएंगे और काम भी नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। और हमें ये मानव जीवन मिला है तो हमें विश्वास बनाना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। अब हमें अपना विश्वास बनाएंगे तभी हम पे लोग विश्वास करेंगे। तो जीवन में क्या है बच्चों, एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना एक बहुत बड़ी कला है और हमें एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना सीखना चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास रखना भी चाहिए और हम पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हमें कभी किसी इस तरह के बहाने बना के किसी के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे मोहन ने अपने मम्मी पापा के विश्वास को तोड़ दिया ना, इस तरह से तो कभी इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। तो हमारा पाठ यहीं पे खत्म होता है। देखिए हम कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं। मौज मीन्स मस्ती, छकाया मीन्स मूर्ख बनाया, पेड़ में दाढ़ी होना, चालाक होना, है ना, ये पढ़ा। अब देखो बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में ये है भाषा की बात में कि किस किस तरह से सेंटेंस होते हैं। देखो एक सेंटेंस है विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आदेशवाचक वाक्य। विधिवाचक, विधिवाचक में देखो क्या है, किसी कार्य के होने के बारे में हमें पता चलता है, यानी कि कोई कार्य यहाँ पे हो रहा है, यानी कि कोई काम आप कर रहे हो, तो वो कौन सा वाक्य हो गया, विधिवाचक। निषेधवाचक, किसी कार्य के न होने में, यानी कि जो आप काम कर रहे हो ना उसमें क्या पता चल रहा है, नहीं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया तो आपने वो काम नहीं किया, तो बच्चों वो क्या हो गया, निषेधवाचक। जहाँ पे
जिस सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि आपने वो कार्य नहीं किया या वो काम नहीं हुआ है, तो वो कौन सा सेंटेंस है? निषेधवाचक। फिर तीसरा है प्रश्नवाचक। तीसरा कौन सा है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक से समझ में आ रहा है ना आपको कि जिसमें प्रश्न के रूप में हमसे बात पूछी जा रही है। किसी बात को प्रश्न के रूप में पूछना। किसी बात को हम कैसे पूछ रहे हैं? क्वेश्चन की तरह, है ना, प्रश्न के रूप में पूछ रहे हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो ये क्या पूछा मैंने आपसे? प्रश्न। इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? रिपीट में आंसर। तो जब मैंने आपसे पूछा ना सेंटेंस, वो क्या था? प्रश्नवाचक वाक्य। फिर तीसरा है, चौथा है आदेशवाचक। आदेशवाचक यानी कि कार्य को करने के बारे में कहा जा रहा है, यानी मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ। आदेश यानी ऑर्डर। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ कि तुम अपना काम करो, यानी कि तुम क्लास में बैठ के अपना काम अभी से अभी कंप्लीट करो। तो मैं क्या दे रही हूँ आपको? ऑर्डर दे रही हूँ, आदेश। तो ये कौन सा हो गया? आदेशवाचक वाक्य। अब देखो मैं 4 मोहन के पार्ट से आपको इसमें बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ। देखो, मोहन ने केला और संतरा खाया, यानी कि मोहन ने केला और संतरा दोनों खा लिए। तो यहाँ पे क्या काम हो गया? खाने का काम हो गया ना। तो ये कौन सा हो गया? विधिवाचक। विधिवाचक क्या हो गया? खाया, यानी कि काम हो गया। निषेध यानी मना, नहीं। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या नहीं खाया? केला और संतरा। तो यहाँ पे नहीं है ना, तो यानी क्या हो गया? निषेधवाचक। मोहन ने क्या खाया? यहाँ पे है प्रश्नवाचक, है ना। तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक। यहाँ पहचानने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे आया क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्या आ गया? खाया, यानी कि काम कंप्लीट हो गया। फिर देखिए, आदेशवाचक मीन्स ऑर्डर। मैंने बोला मोहन केला और संतरा खाओ, मोहन केला और संतरा खाओ। इट मीन्स मैं आपको कह रही हूँ खाने के लिए। मैं आपको क्या कह रही हूँ? खाने के लिए। तो यहाँ पे खाओ, यानी कि मैं आपको क्या दे रही हूँ? ऑर्डर दे रही हूँ। क्या करने के लिए? खाने के लिए। तो आपको समझ आया? चारों सेंटेंस आप कैसे पहचान